तो बच्चों आपको पता है बर्कॉफ साहब कौन है? बर्कॉफ साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो आपको पता है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था वन शुड स्टडी मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज ओनली थ्रू मैथमेटिक्स नेचर कैन बी परसीव्ड इन हार्मोनियस वे। क्यों बोल रहे हैं ये सब? क्योंकि आज हम पढ़ने चले एक एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर। सो कौन सा चैप्टर? सो चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शायन, तो वेलकम टू लिमिटलेस माइंड, कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे कॉमर्स का हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू स्टडी विदाउट लिमिट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन चैप्टर, ओके, जो हमने बहुत अच्छे से किया था। तो उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो आज हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स। ओके, सो ये क्या है? देखो, अगर हम एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स को एक ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a और एक ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू b और वो x एक्सिस, इस सब से बाउंड कर दे। सो ये बाउंडेड रीजियन का एरिया हमें चाहिए। तो ये बाउंडेड रीजियन का एरिया हमें कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन से। देखो कैसे मिलता है। पहली तो बात, ये बाउंडेड रीजियन में एक वेरी थिन स्ट्रिप हम लेते हैं। वो थिन स्ट्रिप क्या है? ये थिन स्ट्रिप का जो विड्थ है वो है dx और इसका जो हाइट है वो है y। तो इसका एरिया कितना हो गया? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट इंटू ब्रेथ विथ। सो क्या होगा? y इंटू dx। ओके, तो ये है एक बहुत ही थिन स्ट्रिप का एरिया जो कि हम बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। ये क्या है? इट इज डिनोटेड बाय d कैपिटल A। सो इस d कैपिटल A को अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ dA, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b dA, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है total portion of the area of the curve y is equal to fx bounded by x is equal to a bounded by x is equal to b and the x axis। so horizontally क्या होगा? horizontally देखो, एक फंक्शन ले लेते हैं x is equal to gy, ठीक है, और ये x is equal to gy कर्व को हम बाउंड करते हैं y is equal to c और y is equal to d, ये दो लाइन से, और y एक्सिस। तो ये जो बाउंडेड रीजन है, इसका जो एरिया हमें निकलेगा वो which is to be calculated with the sum of हॉराइजेंटल लाइन स्ट्रिप्स। ओके, तो ये क्या होगा? ये इंटीग्रेशन c टू d gy dy, इससे हम निकलेगा हमारा ये वाला एरिया। ओके, तो देखो हमें पता है कि एरिया हैज टू बी एब्सोल्यूट। ओके, कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इट मे हैपन सम पोर्शन ऑफ द कर्व इज अबव x एक्सिस, सम पोर्शन ऑफ द कर्व इज बिलो x एक्सिस। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि a1 जो है वो बिलो x एक्सिस है और a2 वाला जो पोर्शन है वो अबव x एक्सिस है। सो इसका जो टोटल कंबाइंड एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू fx, तो इसका जो टोटल तुम्हारा एरिया होगा वो होगा a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a1 प्लस a2। वाई मॉड्यूलस ऑफ a1? बिकॉज द एरिया a1 विच इज बिलो x एक्सिस कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, इट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू। एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो इसीलिए एरिया, टोटल एरिया a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a1 प्लस a2। यह हमेशा याद रखना कि एरिया हैज टू बी एब्सोल्यूट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या है, चलिए आप देखते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जैसे हमने कहा है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx, जो कि y इज इक्वल टू fx इज ए फंक्शन। जो फंक्शन क्या हो सकता है? जो फंक्शन हो सकता है एक लाइन और एक सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, और ये सब है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो सर्कल, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and parabola y square is equal to 4ax and x square is equal to 4y। okay, so according to this given function we have to find the area under those curves bounded by this region x is equal to a, x is equal to b, or of this function and bounded by the line y is equal to c to y is equal to d and y axis। so either x axis or y axis से हम बाउंड करेंगे कर्व को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, उसके बेसिस पे हम सीखेंगे टू हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर ए स्पेसिफिक कर्व बाउंडेड बाय
ए रीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x and the lines x is equal to 1 and x is equal to 4 and x axis। सो ये हमारा एकदम पैटर्न के हिसाब से है, जहां पे कौन सा फंक्शन है, ये है फंक्शन। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x का मतलब है y इज इक्वल टू रूट ओवर x, दैट मीन्स यही है तुम्हारा फंक्शन fx। ठीक है, फंक्शन fx है रूट ओवर ऑफ x। अब देखो ऑर्डिनेट क्या था, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, ये है ऑर्डिनेट, और ये बाउंडेड बाय x एक्सिस है। तो ये पूरा हमारा एकदम फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x एक्सिस। तो ये जो कर्व है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस। एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है, एक रफ स्केच। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये क्या है, ये है पैराबोला, राइट, ये है एक पैराबोला विच इज वर्टेक्स एट दी ओरिजिन। तो ये पैराबोला। तो x इज इक्वल टू 1 कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 पकड़ लो, ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 4 पकड़ लो, ये पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू 1 मतलब ये है, x इज इक्वल टू 4 मतलब ये लाइन है। तो हमें खोजना है ये शेडेड रीजन को, द एरिया अंडर दिस मच, द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, x is equal to 1, x is equal to 4 and the curve y is equal to root x। इसको हमें खोजना है, ठीक है, इसको हमें, ये पोर्शन को हमें खोजना है। तो इसको क्या हम कैसे खोजते हैं, इंटीग्रेशन a is equal to इंटीग्रेशन x is equal to 1 to x is equal to 4 y dx, दैट मीन्स रूट एक्स dx। हमें तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन पता ही है, x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और हमें डेफिनेट इंटीग्रल से पता है कि 4 to 1, दैट मीन्स x टू द पावर 3 बाई 2 बाई इंटू 2 इन 2 बाई 3 इंटू x टू द पावर 3 बाई 2 4 to 1, जिसका वैल्यू होगा 14 by 3। If you calculate it will be 14 by 3 square units, क्योंकि ये एरिया है इसलिए हमें मिलता है 14 by 3 square units। So ये एरिया of this much is 14 by 3 square units। How do you get it? You get it by y integration of y dx within the limit x is equal to 1 to x is equal to 4। ओके, सो ये है बेसिक सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और आगे हम करेंगे, ये तो पैराबोला हो गया, अब देखेंगे कि सर्कल के लिए क्या है, अब देखेंगे इलिप्टिकल कर्व के लिए कितना होता है, सब सारे टाइप का सम एक एक करके देखेंगे। ये सम अगर हम देखते हैं तो हमें एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो देखते हैं, चलो। सो देखो, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट सम के ओर। तो नेक्स्ट सम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा एक इलिप्स, जहाँ पे क्या है, इलिप्स क्या, हमें पता था कि हमारा नॉर्मल इलिप्स का फॉर्म है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a ग्रेटर देन b होता है। ठीक है, जहाँ पे a, 0 और माइनस a, 0 इज द two extreme points of the, or we can say the vertices of the major axis, and 0, b and 0, minus b are the vertices of the minor axis। ठीक है, जहाँ पे ये obviously x will be the major axis and y will be the minor axis। so इसका देखना कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये major axis हो गया, ये minor axis हो गया, ये a0 माइनस a, 0, ये 0, b 0, माइनस b। चलो अब देखते हैं ये सम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉइंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमें ड्रॉ कर लिया। ये एक्स एक्सिस, रफ स्केच, ड्रॉइंग मतलब हमेशा यहाँ पे याद रखना रफ स्केच। सो ये ऑरिजिन आ गया। सो यहाँ पे एक हम लेंगे ऐसा टाइप का एक इलिप्स, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जहाँ पे बहुत अच्छे से देखो जहाँ पे हमें मिलेगा ये वाला चीज 0, दिस पॉइंट इज 4, 0, दिस पॉइंट इज -4, 0, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 3, सो ऑब्वियसली 4 ग्रेटर देन c, सो x इज द मेजर एक्सिस। ठीक है, सो 4 ग्रेटर देन 3 दैट मीन्स -4, 0 और 4, 0 हो गया वर्टिसेस ऑफ द मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन होगा 0, 3
और ये वाला पॉइंट होगा 0,-3। ये हमें पता है कॉनिक सेक्शन से, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, एरिया खोजना है, पूरा इस कर्व का एरिया खोजना है, ठीक है। इस कर्व का पूरा एरिया खोजना है, मतलब हमें टोटल कर्व का एरिया खोजना है, ठीक है। टोटल कर्व का एरिया खोजना है मतलब, बट हम ये टोटल कर्व का एरिया कैसे खोजेंगे, देखो ये जो इलिप्स का पार्ट है ये 4 इक्वल पार्ट है। याद रखना कि ये एरिया ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पार्ट, एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो ये चारों पार्ट के मिला के हमें मिलता है इलिप्स का टोटल एरिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम पहले निकालेंगे और उससे 4 गुना कर देंगे, उससे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। सो हमें वी हैव टू फाइंड द शेडेड रीजन, वी हैव टू फाइंड द रेड शेडेड रीजन फर्स्ट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द रेड शेडेड रीजन। सो रेड शेडेड रीजन कहां से कहां तक होता है, x इज इक्वल टू 0 से, बिकॉज ये ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक जा रहा है। फॉर विच कर्व, अब देखो x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² बाई 16 है, ठीक है। दैट मीन्स ओनली y² इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस x² बाई 16 है। दैट मीन्स क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 16 माइनस x² बाई 16। दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या हो गया, 3/4 ऑफ रूट ओवर 16 माइनस x², ये हो गया y। सो याद रखना तुम्हारे पास फंक्शन आ गया क्या, इस इलिप्स को ही हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे फॉर्म में लिख दिया जहाँ पे fx होगा ये वाला चीज। तो हमें खोजना है इंटीग्रेशन ऑफ, तो हमें खोजना है एरिया ऑफ दिस कर्व अंडर दिस कर्व, ये इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 4, x इज इक्वल टू 0 to 4 3/4 इंटू रूट ओवर ऑफ 16 माइनस x² dx y dx इंटू 4, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमें मिल रहा है सिर्फ ये वाला चीज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको हम 4 गुना करेंगे तो टोटल इलिप्स का एरिया हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या खोजना है, हमें ये वाला पोर्शन का एरिया पहले तो खोजना है। सो हम जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, वो क्या है डायरेक्ट फार्मूला, पहली बात तो ये 4 कट गया, 3 बाहर आ गया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 0 to 4, इंटीग्रेशन 0 to 4 16 माइनस x² a² माइनस x², इंटीग्रेशन रूट ओवर ऑफ a² माइनस x² dx। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला होगा x/2 रूट ओवर ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ a² माइनस x² dx, इसका मतलब क्या है x/2 रूट ओवर ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4, 4², यहाँ पे a का वैल्यू है 4। सो ये जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 16 माइनस x² का मतलब क्या है 16/2, यहाँ पे x/2 रूट ओवर ऑफ 16 माइनस x² प्लस a²/2, दैट मीन्स कितना a², ये मतलब कितना है a² मतलब 16 ही है, तो 16/2 साइन इनवर्स x/a का मतलब कितना है 4। इसका हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग वैल्यू जो कि 0 to 4 है, 0 to 4 है। अब इसको जस्ट सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके कितना था देखो x/2 दैट मीन्स 4/2 इंटीग्रेशन 16 माइनस 4² प्लस 16/2 का मतलब होगा 8 साइन इनवर्स 4/4, ये माइनस एफ बी माइनस एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ए टू बी का मतलब है, बी टू ए का मतलब है एफ बी माइनस एफ ए, डेफिनेट इंटीग्रल में किए थे। सो 0/2 रूट ओवर 16 माइनस 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4 मतलब 0। तो ये आ गया, तो हमें बोलो ये क्या होगा 3 इंटू इसका वैल्यू तो 0 आ गया, 16 माइनस 16 0 आ गया, सो 3 इंटू 8 साइन 4/4 मतलब 1, सो 8 साइन इन 1 का मतलब कितना है साइन
इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स यहाँ पे होगा। साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना है? साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का मतलब होता है 1, सो साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाय 2। तो माइनस, और ये वाला पूरा जीरो हो गया, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। सो इज इक्वल टू 3 इंटू 8, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाय 2, सो कितना हो गया? 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 2 से कट गया 4, 4 3 से 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स है इस टोटल पोर्शन का एरिया, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे 4 गुना कर चुके थे, ठीक है। सो ये होता है कोई भी इलिप्स अगर दे दिया तो हम ऐसे करेंगे। ये कोई लाइन से तुम्हारे दिया नहीं हुआ है, सो ये ओनली इन ए इलिप्स, ठीक है। सो इलिप्स का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इलिप्स, ये ऐसा भी एक इलिप्स दे सकता है, ऐसा भी एक इलिप्स दे सकता है जहाँ पे मेजर एक्सिस होगा y और माइनर एक्सिस होगा x, वहाँ पे भी तुम्हें gx dy इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ gy dy करना होगा, जहाँ पे x इजिकल टू gy हमें खोजना है, x इजिकल टू gy हमें खोजना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ gy dy y इजिकल टू समथिंग टू y इजिकल टू समथिंग, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जो कि एक ही प्रोसेस से होगा, एक ही फॉर्मूला से होगा। सो ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अब देखते हैं एक सर्कल का सम कैसे होता है। ये इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हमारा इलिप्स हो गया। अब देखते हैं एक सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट सम हम देखते हैं एक सर्कल और एक लाइन से बाउंड किया हुआ एक रीजन का एरिया कैसे होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² + y² = 4 एंड द लाइन x = √3y। सो पहली बात तो है x = √3y कैसा लाइन होगा? ये y = 1/√3 x, दैट मींस दैट स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। सो यहाँ पे एक हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और ये जो सर्कल है उसका सेंटर कितना होगा? 0 0, और उसका रेडियस होगा 2, बिकॉज x² + y² = r², ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसका तुम्हारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया जो कि सेंटर है, और ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस हो गया। सो इसका जो सर्कल है वो होगा ऐसा। सो इसका मतलब है वो मतलब 0, 0, ये पॉइंट का मतलब है 2, 0, जिसका होगा नाम दे देते हैं b, इसका नाम दे देते हैं a, ठीक है। अब ये एक लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है y = 1/√3x, ठीक है। तो ये जो लाइन हो गया, अच्छा इसका नाम देते हैं a, इस पॉइंट का नाम देते हैं ये। तो ये पॉइंट कितना होगा? देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ये जो पॉइंट होगा विच इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन एंड द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² + y² = 4, और लाइन का इक्वेशन है y = 1/√3x। सो दिस is intersecting the circle equation, so the value of y in this equation will satisfy the equation of the circle, because intersecting का मतलब वही होता है। so let us try x² + y² मतलब x/3, y के जगह में x/√3 प्लेस कर दिया, तो x²/3 = 4, that means 4x² = 12, that means x² = x इजिकल टू यहाँ पे हो गया 3 और x इजिकल टू ±√3, ठीक है। सो ये हो गया x इजिकल ±√3। अब ये सेम वैल्यू अगर हम y में पुट किए तो कितना आएगा? y² इजिकल टू 4 - x², सो 4 - 3 दैट इज 1, दैट मींस y इजिकल टू +-1। यहाँ पे ये वैल्यू होगा -√3 -1, और ये पॉइंट होगा √3, 1, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा √3, 1, समझ में आ गया? ये पॉइंट आ गया हमारा √3, 1। अब देखो इस पोर्शन को हम इस पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ये एक तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, जहाँ पे ये वैल्यू का कितना हो गया? ये इतना वैल्यू कितना आ गया? ये हो गया तुम्हारा √3, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा √3, दैट मींस दिस पॉइंट इज √3, 0, दिस पॉइंट इज √3, 0 एंड दिस b पॉइंट इज 2, 0, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज √3, 0 एंड दिस पॉइंट इज 2, 0। सो ये जो वैल्यू आ गया, इस पोर्शन का वैल्यू हो गया √3, क्योंकि हम जानते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट अगर p हुआ और ये अगर x, y हुआ तो इसको हम बोलते हैं x, इसको हम बोलते हैं y, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सो ये हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सो ये वाला हमारा हो गया √3,
ठीक है। अब ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन है 1, ये वाला पोर्शन है 1, तो ये एक क्या है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका हम नाम देते हैं सी। तो हमें खोजना कौन सा एरिया है, हमें खोजना है ये वाला टोटल एरिया, हमें खोजना है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ओ ए बी, रिक्वायर्ड एरिया इज ओ ए बी। अब ओ ए बी को हम दो एरिया में डिवाइड कर लेते हैं, एरिया ओ ए बी को हम दो एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। पहला एरिया क्या होगा, पहला एरिया होगा ये ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ये वाला पोर्शन ए सी बी, ए सी बी। तो ये दोनों पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर लिए। एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया इज ओ ए बी, ये वाला पोर्शन ही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है जो कि बाउंड करता है इस दो कर्व के बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इक्वल टू √3y। ये दो कर्व के बीच में जो एरिया हमें बाउंड करता है वो है ये वाला पोर्शन ओ ए बी, ठीक है। अब ओ ए बी के पोर्शन को हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक है एरिया ऑफ ओ ए सी और एक है एरिया ऑफ ए सी बी। अब एरिया ऑफ ओ ए सी कितना है, एक के बाद एक देखते हैं। एरिया ऑफ ओ ए सी कितना है, एरिया ऑफ ओ ए सी मतलब, एरिया ऑफ ओ ए सी का मतलब देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए सी मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए सी का मतलब क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना होगा √3, हाइट कितना होगा 1, सो ये इसका होगा √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, इजी है। अब देखो एरिया ऑफ ए सी बी कितना होगा, एरिया ऑफ ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी क्या हो गया, एरिया ऑफ ए सी बी ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ ए सी बी, ये वाला पोर्शन आ गया एरिया ऑफ ए सी बी, जो कहां से कहां तक होता है, √3 से 2, इंटीग्रेशन √3 से 2 तक होता है, √3 से 2 y dx, y dx, ओके। सो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अच्छा हमारा सर्कल क्या है, माने ये वाला तुम्हारा तो पोर्शन ऑफ द ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कर्व का पोर्शन है, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मींस y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये वाला पोर्शन है y इज इक्वल टू fx, दैट मींस √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो इसका एरिया हमें निकालना होगा, तो हमें ACB का एरिया कितना मिला, ACB का एरिया मिला √3 से, क्योंकि ये वाला जो सी पॉइंट है ये है √3,0, ठीक है। सो √3 से 2, √3 से यहाँ पे 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इस वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है। अब इसको हमें जल्दी से बताओ कितना होगा, इंटीग्रेशन √, अच्छा इंटीग्रेशन तो हमें पता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस a²/2 दैट मीन्स 4/2 साइन इनवर्स कितना x/a, दैट मीन्स x/2, इसका क्या होगा √3 से 4 तक। अब ये कैलकुलेशन तो हमें पता है, कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन एक बार इसके जगह में 4 और इसके जगह में √3, FB माइनस FA अगर पुट करो तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये कितना मिला, एरिया ऑफ ACB का। सो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये टोटल एरिया OAB, ये टोटल एरिया, ये हमारा जो केक का पाई टाइप का दिखता है ना, ये हमें चाहिए OAB, ठीक है। तो ये OAB का एरिया मतलब कितना होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया। सो एरिया ऑफ OAB का मतलब कितना होगा, π/3 माइनस √3/2 प्लस √3/2, ये दोनों कट गया। सो फाइनल आंसर π/3। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू π/3 स्क्वायर यूनिट्स, π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। सो हमें ऐसा टाइप का अगर कोई सम मिल गया तो हमेशा याद रखना, हमें ये ऐसा ही करना है कि दो स्प्लिट कर लेना है, स्प्लिट करने के बाद एक एरिया अगर ट्रायंगल आ गया कि वो कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, दो ऐसा एरिया भी आ सकता है इंटीग्रेशन से खोजना पड़े, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो इंटीग्रेशन से खोजना पड़ेगा, वो है ये पोर्शन कि x इज इक्वल टू √3 से 2 तक बाउंडेड बाय द x एक्सिस, दिस वन एंड द कर्व एक y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, वो सॉल्व करने के बाद हमें मिला π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये है टोटल सम।
ओके, तो सर्कल से हो गया, इलिप्स से हो गया, पैराबोला से हो गया। आइए देखते हैं थोड़ा और कोई एग्जांपल, ठीक है। सो आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या है? अगर दो फंक्शन हमें दिया हुआ है, एक है fx और एक gx, y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx, whereas fx ग्रेटर इक्वल टू gx। तो ये वाला जो कर्व है ये हो गया y इक्वल टू fx एंड ये वाला जो रेड कलर का हम कर्व देख रहे हैं वो है y इक्वल टू gx, ठीक है। अब दो कर्व बाउंडेड बाय x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस, तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा। देखो इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए भी हम इसको एक थिन स्ट्रिप में पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये जो थिन स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप है, इसका जो ये वाला हाइट कितना होगा वो है y। यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे y कितना है, देखो ये वाला टोटल है fx और ये वाला टोटल है gx। सो यहाँ पे y होगा कितना, y इक्वल टू होगा fx माइनस gx, क्योंकि यहाँ पे fx इज ग्रेटर इक्वल टू gx, सो y इज इक्वल टू fx माइनस gx। और इसका विड्थ हम पकड़ लेते हैं, इसका विड्थ हम पकड़ लेते हैं h स्मॉल dx, सॉरी विड्थ हम पकड़ लेते हैं dx, ओके। तो ये थिन स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप है। सो ऐसे ही करके लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप हम ऐसे एक्यूमुलेट करके जो एरिया निकलेगा इस पोर्शन का वो होगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dA, जो कि x इज इक्वल टू a टू b तक होगा, x इज इक्वल टू a टू x टू b तक होगा। dA का मतलब क्या होगा, a टू b, dA का मतलब होगा y dx एज यूजुअल, और इसका मतलब होगा y का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b fx माइनस gx dx, ठीक है, fx माइनस gx dx। सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमेशा याद रखना, जो कि ग्रेटर, एक कर्व इज ग्रेटर इक्वल टू अनदर कर्व, ओके। सो वो वाला कर्व पहले रखना है, उसका इंटीग्रेशन a टू b माइनस द नेक्स्ट कर्व gx, उसका इंटीग्रेशन a टू b, ठीक है। सो ये करके हमें मिलेगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब देखते हैं कुछ सुइटेबल एग्जांपल के साथ इस जो टॉपिक का हम कुछ डिस्कशन करते हैं, तो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो देखो हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट पोर्शन एक एग्जांपल है, find the area of the circle 4x square plus 4y square is equal to 9 which is interior to the parabola x square is equal to 4y। so यहाँ पे दिख ही रहा है, ये है तुम्हारा सर्कल इक्वेशन which is the equation of x square plus y square is equal to 9 by 4 that is 3 by 2 का होल स्क्वायर। 3 by 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, r is equal to 3 by 2 है, that means ये वाला जो पोर्शन है ये है क्या 0,3 by 2, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है 3 by 2,0, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है -3 by 2,0 और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है 0, -3 by 2, ये हमें मिल गया है, ठीक है। अब ये वाला जो ओरिजिन है, ये तो ओरिजिन है 0,0, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें खोजना है। ये वाला जो कर्व है ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये वाला जो कर्व है ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें खोजना है, ये वाला चीज और एंड ये वाला पॉइंट, बिकॉज हमें एरिया खोजना है, ये पोर्शन का एरिया खोजना है, इस पोर्शन का एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका दोनों का बीच में, इन दोनों कर्व के बीच में ये जो पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका नेम दे देते हैं a और इसका नेम देते हैं b, इसका नाम देते हैं c, ठीक है। तो हमें खोजना है द एरिया ऑफ OBCA। तो इसका एरिया, इस पोर्शन का एरिया OCA एंड इस पोर्शन का एरिया OBC आर सेम, दैट मींस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OACB, जिसको हम स्प्लिट करेंगे दो एरिया में, दैट मींस 2 इंटू एरिया ऑफ OAC, 2 इंटू एरिया ऑफ OAC, इसको हम स्प्लिट करेंगे OAC। तो ये एरिया OAC और OBC का एरिया सेम ही होगा, सो OAC का एरिया कितना होगा, ठीक है। पहली बात तो है, पहले हमें देखना है fx क्या है और gx क्या है। fx क्या होगा यहाँ पे, fx होगा दैट अपर कर्व इज द fx, दिस कर्व इज द fx, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। फ्रॉम हियर वी गेट दैट y इज इक्वल टू fx, राइट। सो वी गेट दैट रूट ओवर ऑफ 9 minus x square, 9 minus 4x square rather, 9 minus 4x square 1/2 बाहर में, ये आ गया। ये हमें कैसे मिला,
देखो दिखाई देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे मिल गया 1/2 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 9 माइनस 4 एक्स। सो वाई इज इक्वल टू ये मिल गया, ये है हमारा एफ एक्स। ठीक है, समझ में आ गया बात को। नेक्स्ट पोर्शन जी एक्स क्या है, वाई इज इक्वल टू जी एक्स। देखो gx क्या है, gx है हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है gx। तो gx कैसे आ रहा है, gx है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट मींस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4, बिकॉज हमें y इज इक्वल टू समथिंग खोजना है, बोथ द फंक्शन वी हैव टू रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x। सो y इज इक्वल टू हाफ रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू gx एक्स स्क्वायर बाई 4। सो ये दो फंक्शन हमें fx gx तो मिल गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट a और b खोजना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन तो यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तो इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ पे a और b का हमें खोजना है। सो a और b का इंटीग्रेशन कितना होगा, a और b का पॉइंट कितना होगा, पहली बात तो दो सर्कल एंड जो ये यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है वो इंटरसेक्ट करे ईच अदर। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट खोजने के लिए एक का वैल्यू, x का वैल्यू कोई एक कर्व से निकाल के उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और एक फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 में, दैट मीन्स और हम ये भी लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह में हम 4y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स 4 इंटू 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 4y स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 9। ये हमें मिल गया, 4y स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 9, इतना तक हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम डिलीट कर देते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 9 को हम कैसे करते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हमें यहाँ पे 16 ऐड करना पड़ेगा, सो 9 प्लस 16, ठीक है, 16 ऐड करना पड़ेगा, 9 प्लस 16 बोथ साइड में। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 2y प्लस 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। देयरफॉर 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे अच्छा 1 ले लो, प्लस और माइनस होता है, हम प्लस वैल्यू से ही कर रहे हैं। ठीक है, 1 ले लो, 5 माइनस 4 1, सो y इज हाफ, y का वैल्यू हाफ निकल गया। y का वैल्यू अगर हाफ निकल गया तो हमारा यहाँ पे पुट करना है कहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 4y था, राइट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट मीन्स 4 इंटू हाफ, दैट मीन्स 4 इंटू हाफ मतलब 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये हमारा पॉइंट आ गया, यहाँ पे a का पॉइंट आ गया रूट 2 कॉमा हाफ, और ये b हमारा पॉइंट आ गया माइनस रूट 2 कॉमा हाफ। ठीक है, y का वैल्यू हाफ है, x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, सो a का वैल्यू a का पॉइंट का आ गया तुम्हारा रूट 2 कॉमा हाफ, और b पॉइंट का आ गया प्लस माइनस रूट 2 कॉमा हाफ। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द एरिया ऑफ OAC, बिकॉज एरिया ऑफ OAC एंड एरिया ऑफ OBC इज सेम। तो एरिया ऑफ OAC कितना है, देखो एरिया ऑफ OAC, एरिया ऑफ OAC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ OAC निकालने के लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू रूट 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 टू रूट 2 fx माइनस gx, fx माइनस gx dx, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है, ये कर्व, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इसके अंदर का एरिया हमें निकालने के लिए fx माइनस gx करना होगा। ठीक है, सो fx कितना होगा, fx हमारा था इंटीग्रेशन, हम लिख लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन 0 टू fx dx। fx dx का मतलब कितना था, fx का मतलब था y इज इक्वल टू fx, fx का मतलब था 1/2 रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू रूट 2 एक्स स्क्वायर बाई 4
dx। अब ये हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ये हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो पहली बात क्या है, सो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to √2 हाफ इंटू, देखो यहाँ पे तो 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 अगर कॉमन ले लिया दैट मीन्स क्या गया, 4 इंटू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि 1/4 x³/3 क्या होगा 0 to √2, ये आ गया, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका ये 4 अगर बाहर आ गया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 4 मतलब बाहर आ गया तो 2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ये हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा √, दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो कि √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर 4 के बाहर √4 मतलब 2 हो गया, सो दैट मीन्स 2/2 1 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to √2 √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/4 x³/3 0 to √2। ठीक है, अब देखो ये वाला चीज़ तो हमें पता ही है, ये वाला चीज़ हम कैसे करेंगे, ये वाला चीज़ हम करेंगे कि √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा कि x/2 √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 मतलब 9/8 9/4 /2 that is 9/8 साइन इनवर्स x/a that means 2x/3 प्लस c। तो ये वाला पोर्शन में हम ये जस्ट यहाँ पे लिख देंगे और लिमिट बिठा देंगे 0 to √2। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये वाला पोर्शन में हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे कि x/2 √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स2x/3 0 to √2, और ये वाला माइनस 1/4 x³/3 0 to √2। तो ये देखो ये तो आ गया। अब हम इसको वैल्यू बिठाएंगे, जो नॉर्मल हम वैल्यू बिठाते थे कि √2/2 इंटू √9/4 माइनस √2 स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 इंटू √2/3 माइनस ऑफ 0। ओके, मैंने 0 का बिठाने के बाद सब ये सब 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/4, इसका फिर से वैल्यू बिठाना होगा कि √2 का होल क्यूब बाई 3 माइनस 0। ठीक है, सो ये सब वैल्यू बिठाने के बाद जो आंसर आएगा हमारा फाइनली, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जो आंसर हमारा फाइनली आएगा ऑफ दिस रिक्वायर्ड एरिया वो होगा 1/2 इंटू √2/3 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2 √2/3। ये आ गया, ये क्या आ गया, ये दिस एरिया इंटू 2। ठीक है, दिस एरिया OAC, ये OAC इंटू 2 मतलब ये टोटल एरिया का हमारा ये फाइनल आंसर निकलेगा। अब मुझे पता है कि ये तो नॉर्मली इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू पुट करना आप सभी को आता है। ठीक है, कि FB माइनस FA डेफिनेट इंटीग्रल में ऑलरेडी सीखे थे, तो वैल्यू पुट करना हमेशा आता है। सो मेन बात यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि हमें इंटीग्रेशन से हमें खोजना है एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है, सो यहाँ पे फाइंड द एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स, दैट मीन्स दिस पोर्शन का हमें खोजना है, दिस पोर्शन का। ठीक है, सो दैट मीन्स ये पोर्शन का एरिया और ये पोर्शन का एरिया सेम है, सो टोटल इस पोर्शन का एरिया का मतलब है दिस प्लस दिस, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस एरिया। सो दिस एरिया का हम fx माइनस gx ऐसे खोज रहे हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला एक ही है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो फॉर्मूला हम अभी से कर रहे थे वही फॉर्मूला से हम करेंगे। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, जो कि वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आएगा सबको। चलो नेक्स्ट सम के देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो और एक सम हम देखते हैं, एग्जांपल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y = x² + 2, y = x, x = 0 and x = 3. So y = x² + 2, obviously it is a parabola whose center is not at the origin.
ओके एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब y का पावर 1 है, लीनियर टर्म है, दैट मींस y वुड बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ओके सो दैट मींस दिस वुड बी द कर्व, अपवर्ड पैराबोला वुड बी द पैराबोला ऑफ दिस इक्वेशन। ओके सो एक नॉर्मल पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इज इक्वल टू x एक्सिस, दिस इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट इज y इज इक्वल टू x लाइन। ठीक है नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब द y एक्सिस इटसेल्फ, वो x इज इक्वल टू 0 मतलब द y एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है लास्ट है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 मतलब एक पैरेलल लाइन ऑफ y एक्सिस व्हिच इज x इज इक्वल टू 3, मतलब दिस लाइन है x इज इक्वल टू 3। सो ये सब चार चीजों से बाउंडेड जो रीजन है between this all these curves is this red marked or red shaded area, red shaded portion, the area of this red shaded portion we have to find। ठीक है अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया तुम्हारा fx, x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया y इज इक्वल टू fx, gx क्या हो गया, gx हो गया ये वाला चीज हमारा हो गया gx जो कि x है, y इज इक्वल टू x, x। अब इस दोनों कर्व के बीच में जो एरिया हमें खोजना है फ्रॉम 0 to 3, फ्रॉम 0 0 to 3 दैट मींस दिस पोर्शन। ठीक है सो ये पोर्शन से ये पोर्शन बाउंडेड बिटवीन दिस वन एंड ये टोटल पोर्शन में जो कर्व ये पोर्शन हमें मिला है, ये कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 fx माइनस gx, fx का मतलब x स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 x dx। तो x स्क्वायर प्लस 2 dx का मतलब होगा x क्यूब बाई 3 प्लस 2x, इसका 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका भी 0 to 3, दैट मीन्स 3 क्यूब बाई 3 प्लस 6 माइनस 0 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। सो क्या होगा 27 बाई 3 दैट मीन्स 9 प्लस 6 15 माइनस 9 बाई 2 that means 21 by 2 square units, 21 by 2 square units will be the area of this shaded portion of the red shaded portion। so हमें दिया हुआ है x y is equal to x square plus 2, y is equal to x, x is equal to 0, x is equal to 3, y is equal to x square plus 2 is the upward parabola whose center is not the origin, okay, and axis is the y axis because y is the linear term here, okay, so an upward parabola, x is equal to 0 is the y axis, x is equal to 3 is the parallel line to the y axis। so ये सब y is equal to x is a line which is गोइंग थ्रू द ओरिजिन। सो ये सब लाइन से बाउंडेड है ये रीजन, जो रीजन का एरिया हम कैसे खोजते हैं, y इज इक्वल टू fx माइनस gx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a दैट मींस 0 to 3 यहाँ पे 0 to 3 यहाँ पे, माने ये टोटल पोर्शन, बेसिकली हम क्या खोज रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल पोर्शन माइनस ये टोटल पोर्शन, ये टोटल पोर्शन माइनस ये वाला चीज। ठीक है तो ये हमें मिल गया ये चीज, तो हमें मिल गया ये चीज हमें मिल गया बहुत अच्छे से, ये वाला पोर्शन पूरा मिल गया हमें। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन पूरा मिल गया। सो ये टोटल चीज दैट मींस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx इंटीग्रेशन 0 to 3 x इज इक्वल टू 0 to 3 और माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 x dx, ये वाला है x, ये वाला है लाइन x, ओके सो x dx। सो ये जो पोर्शन हमें मिल रहा है, ये जो पोर्शन हमें मिल रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड रीजन 21 by 2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके सो देखो हमारा और एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। तो एक पैराबोला दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। सो हमारा ड्राइंग कैसा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x is a normal equation or a general form of a parabola which is axis being x axis and the vertex at the origin, okay, vertex at the origin। so यहाँ पे क्या होगा देखो, y square is equal to 4x, ये वाला जो कर्व है y square is equal to 4x and ये जो लाइन है ये है y is equal to 2x। ठीक है, passing through the origin because y is equal to 2x, कोई y इंटरसेप्ट नहीं है इसलिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इस दोनों के अंदर जो बिटवीन दिस टू कर्व्स व्हाट इज द एरिया, दिस पोर्शन इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, द रेड शेडेड एरिया। अब ये रेड शेडेड एरिया निकालेंगे कैसे, देखो पहली बात तो ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का कितना होगा, ये सी पॉइंट का कितना होगा, सी पॉइंट का कितना होगा बोलो, सी पॉइंट का कितना होगा, सी पॉइंट का ऑब्वियसली होगा 1, 0 दिस इज द फोकस बिकॉज 4 into 1 into x, 4 into 1 into x। ठीक है, 1, 0 इज द फोकस, ओके सो 1, 0। ठीक है, अब इसको हम निकाल भी सकते हैं, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, सो y के जगह में 2x का होल स्क्वायर कर दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दैट मींस 4
एक्स एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक 4 कट गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आइदर 0 और x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ओके। सो अगर x इज इक्वल टू 1 हो गया, अगर x इज इक्वल टू 1 हो, दैट मीन्स दिस पोर्शन इज 1, दिस टोटल पोर्शन इज 1, OC इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हो गया, सो हाउ मच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू +2 और -2, ठीक है, y इज इक्वल टू +2 और -2, आई बात समझ में, ठीक है। सो ये पोर्शन है, ये वजह जो है ये वाला इसका होगा 1,0। सो हमें क्या खोजना, क्या है हमें खोजना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दिस ऑफ दिस शेडेड एरिया। सो हमें देखो ये जो टोटल एरिया अगर हम निकालेंगे OCA, टोटल एरिया हमें क्या खोजना है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ OBA, एरिया ऑफ OBA, एरिया ऑफ OBA को हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ OAC माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। एरिया ऑफ OAC का मतलब पहला वाला एरिया ऑफ OAC का मतलब है ये टोटल यहां से लेके शुरू करके यहां से जाके यहां तक, ये टोटल है एरिया OAC, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAC मतलब दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन। तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा ना। तो देखो क्या करते हैं, एरिया ऑफ OAC का मतलब क्या है, एरिया ऑफ OAC का मतलब है इंटीग्रेशन 0 to 1, x इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, y dx, y का मतलब क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मींस y का मतलब कितना है 2 रूट x dx, माइनस इसका कितना होगा y इज इक्वल टू 2x, दैट मींस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x dx। सो कितना होगा फाइनली, इंटीग्रेशन 0 to बाहर आ गया, x टू द पावर हाफ बाई +1 बाई हाफ +1, यहाँ पे हो जाएगा 1 to 0 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 0 to 1। सो यहाँ पे क्या हो गया 1 to the power 3/2 by 3/2, that means this 3/2 will be going up, that means 2/3 into 1 minus 2 into half, so ये कट के 1 आ गया, that means 4/3 minus 1, so कितना हो गया 1/3, 4/3 minus 1 ये होगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। सो ऐसे ही करेंगे। सो इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है फॉर डिफरेंट कर्व्स वी हैव डन मल्टीपल सम्स। नाउ अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में कमी रह जाए प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन so that we can solve more sums and we can clear all the concepts of this particular chapter. So students, with this we have come to the end of this chapter. अगर कोई concept आपको समझ में नहीं आया तो please don't forget to comment on the comment box. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो please do like, share and subscribe to our channel Limitless Brain.